जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेमी सलाम। परमेश्वर का दया से आज परमेश्वर ने आपके बीच में और एक बार उसको स्तुति और महिमा करने के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अवसर दिया, इसलिए उसके अति पवित्र नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ। प्यारो, हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, वो कितना भला है। हम हर व्यक्ति के बारे में उसे सोच है। मैं 5 स्टोन मिनिस्ट्रीज को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस मंच पर आने के लिए मुझे आमंत्रण दिया। आज हम साथ मिलकर परमेश्वर के उपस्थिति में आमेन उसे धन्यवाद करने के लिए, उसके हर एक उपकारों को हम गिन गिन के स्तुति करने के लिए अपने आप को उसके सम्मुख में हम समर्पण करेंगे। हमारे प्रेमी परमेश्वर, तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं। पिता, एक एक दिन तो हमारे जीवन में देता है, यह हमारा भाग्य है। परमेश्वर, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं होने पर भी तेरी महान करुणा, तेरी महान दया हम हरेक का ऊपर, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने प्यारे हमारे साथ है, हर व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, तेरा सानिध्य हम हरेक के बीच में मंडलाने के लिए, हम परमेश्वर तुझे आराधना करने के समय, हम तुझे स्तुति करने के समय, तेरा पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ्य हरेक का ऊपर मंडलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर, मान और महिमा हम केवल तुझी को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमेन। अपने हाथों को उठाते हुए हम हमारा सृष्टिकर्ता को धन्यवाद करेंगे। प्यारो, आज ये तीसरा सप्ताह हमारे बीच में से गुजर कर जा रहा है। हमारा परमेश्वर हमें एक एक दिन, जैसे एक पिता अपना बच्चा का हाथ को पकड़कर ले चलता है, वैसे हमें ले चलता है। आमेन। आइए उसके उपकारों को हम हर एक व्यक्ति गिन गिन के हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। क्योंकि अब तक वही हमें संभाला, वही हमें ले चला। आमेन। प्रेज़ एंड थैंक यू, प्रेज़ एंड गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। तेरा शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरा शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल।
मुझे अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। आई तुझे जो मिटाने, शस्त्र हो बेअसर। आई तुझे जो मिटाने, शस्त्र हो बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में, हालेलुया, लिए हुए। हाँ प्यारो, कई बार हमारे सामने समस्या के इतना बड़ा लहर, हम ऐसे सोचते थे कि हमारे सामने अब आके हमें टकराएगा। आमेन। ऐसी बड़ी आंधी, ऐसी बड़ी तूफान आने समय पर भी हमारा परमेश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ा। आज का परमेश्वर का वचन जो हमें दिया है, वचन का शीर्षक यही है, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ एंड यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत के नमक हो। नमक का स्वाद हम सब ने चखा हुआ है। प्यारो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हम चखेंगे तभी तो पता चलेगा क्या मीठा है या कड़वा है, नमकीन है, कैसा है करके। हम जब तक एक वस्तु हो उसको चखकर नहीं देखेंगे, हमें नहीं पता चलेगा। ऐसे ही हमारा परमेश्वर का महान प्यार को हम आइए थोड़ा समय चख कर देखेंगे। हम गाएंगे परमेश्वर को, क्योंकि वो उद्धारकर्ता का शरण में ही हम आए हैं। हालेलुया। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ।
कैसा है भला, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। मैं उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। चखकर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चखकर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। मेरे संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। चखकर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चखकर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी दिखा। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखा। अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। वापस गाएंगे। कई व्यक्ति प्रतिकूल अवस्था में ये एक साल से गुजर रहा है, गुजर के निकल भी गए। परमेश्वर ने छुड़ाया उसके उपकारों को। प्यारो अब मुंह बंद करके मत बैठिए। हम उसके उपकारों को याद करके परमेश्वर तू जो वायदा हमारे लिए किया है वो पूरा करने के लिए तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके हम हिम्मत के साथ गाएंगे। आमीन। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखा।
अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को और एक बार हम धन्यवाद कहेंगे। उद्धारकर्ता जिसने मेरे प्राण को नाश होने से बचाया, मुझे पाप से बचाया, वो परमेश्वर, वो उद्धारकर्ता को हम क्यों ना आज जितने अलग अलग परिस्थितियों में क्यों ना आप बैठे हो प्यारो, हर एक का जीवन में कुछ न कुछ जरूर होता है। आमेन। परंतु हम परमेश्वर का वो छाये में बैठेंगे तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। आमेन। हम परमेश्वर का वचन जो जीवता है, चाहे हमारे शरीर दुर्बल हो, निर्बल हो, मगर हमारे शरीरों में जान देने वाला एक ही वस्तु है, वो है परमेश्वर का जीवित वचन, द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। उपस्थित हरे को परमेश्वर के नाम से और एक बार जय मसीह की। हालेलुया। आज का हमारा जो वचन मनन के लिए है, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 13 और 14, मैथ्यू 5 वर्स 13 एंड 14। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। फिर कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। मैं 15 और 16 भी पढ़कर आपको सुनाऊंगी। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। मैंने जो पढ़ा उसमें से ही आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूं। प्यारो, नमक जो है वो किस काम के लिए हम उपयोग करते हैं? आमेन। हम हर व्यक्ति घर में रहते हैं, हो सकते कोई हॉस्टल में रहते होंगे, कोई पीजी में रहते होंगे, आप जहां भी रहो, मगर भोजन तो जरूर खाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी जिंदगी में नमक नहीं चखा हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आमेन। प्यारो, परमेश्वर ने जब हमें बनाया, मनुष्य का सृष्टि किया, तो हमारे शरीर का अंदर भी नमक रख के ही भेजा। वो चाहे खून हो या हमारा पसीना हो या हमारा आंख से बहने वाला आंसू हो। तो आप बोलेंगे कि आपने थोड़ी चक्कर देखा है, बचपन से लेके अब तक कभी ना कभी तो हमारा आंसू हमने चखा होगा। आमेन। तो ये जो नमक जो है वो हमारे शरीर में पैदा होते ही परमेश्वर ने हमें दान में दिया। प्यारो, आज यीशु मसीह का जीवित वचन जो उनका पहाड़ी उपदेश है, आमेन, सरमन ऑन द माउंट, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का मुख से निकला हुआ है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मैंने सोचा कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और ज्योति के लिए कहा कि तू जग की ज्योति हो।
क्योंकि हम तो इस पृथ्वी के मिट्टी से परमेश्वर ने हमारी रचना की, हमारी सृष्टि की। आमेन। इसलिए हमें घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम तो हमारे बच्चों को कभी कभी बुलाते हैं, ये सोना, ये चांदी, ये मोती। परमेश्वर कहता है तू तो केवल मिट्टी है मेरा बेटा। तो इसलिए परमेश्वर हमें घमंड ना होने के लिए वापस दोहरा के कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आमेन। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, वो हमेशा यही चाहता था, उनके मुंह से सलोनी बातें, ग्रेशियस वर्ड्स, वैसे ही हमारे मुंह से भी निकले। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 3:15 में लिखा है कि हम किस प्रकार से इस जगत के नमक बन सकते। पहले तो हम वो ध्यान में लेके आएंगे, हम कैसे किसी के लिए नमक बन सकते हैं। प्यारो, यीशु मसीह का हर एक जो हमारे लिए दिया हुआ वायदा है, उसका हम पालन करना हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि हम उनके चेले हैं। पहला पत्रस 3:15 में लिखा है, हमारे मुंह से निकलने वाला हर बात नम्रता और भय के साथ होने पाए। ये नमक क्या है? क्या सब्जी में डालने वाला नमक है? वही है। पहले जमाने में, पूर्व दिनों में, कई लोग पगार के लिए, फॉर सैलरी, वे लोग ये रॉक सॉल्ट देते थे। नमक इतना प्रेशियस था, उसको व्हाइट गोल्ड के रूप से गिना जाता था। आमेन। आज हम पैसों में पगार लेते हैं, उन जमाने में ये नमक उनका पगार होता था, उतना कीमती वस्तु था। तो परमेश्वर कहता है तू इतना कीमती है, मगर ये नमक किस चीज के लिए हम उपयोग करते हैं? हमारे कबाड़ में रखने के लिए थोड़ी उपयोग करते हैं। हम तो उससे हमारा रसोई घर में उपयोग करते हैं और कई जगहों में उपयोग करते हैं। आमेन। प्यारो, मैं कई घरों में मैंने देखा है कि पत्नी खाना बना के लेके आती है, तो उसमें नमक थोड़ा सा कम होगा तो हर पतियां एक समान नहीं होते हैं। कभी कभी मेहमान के सामने भी सुना देते हैं, तुझे कुछ आता नहीं है क्या? तो ये नमक का इंपॉर्टेंस क्या है? हमारे सब्जियों में, हमारे खाने में जितना मात्रा में चाहिए उतना मात्रा हम डालते हैं। ज्यादा डालेगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर चढ़ेगा। आमेन। तो हर बात के लिए एक लिमिट होता है, एक सीमा होती है। परमेश्वर का वचन, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि परमेश्वर तेरा वचन सीखने के लिए, हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारा रोज बरोज का जीवन के लिए, हमारा परिवार के जीवन के लिए, हमारा कलीसिया के लिए, औरों के लिए क्या कुछ ये पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है। आज कोई यदि मेरे सामने नया हो तो आप जरूर ये किताब को लेकर एक बार पढ़कर तो देखिए। जो कुछ हमारे जीवन के लिए स्वाद है, जो हमारे जीवन के लिए टेस्ट होना चाहिए, वो सब कुछ इस होली बाइबल में लिखा है प्यारो। आमेन। परमेश्वर ने जो जीवन इस पृथ्वी में आपको दिया है, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। एक बार उसे पढ़कर आप देखिए, अपने जीवन में अनुभव करके देखिए और चक्कर देखिए। जैसे मैंने गाया, जैसे भजन संगीता में भी लिखा है कि चक्कर देखो कि मेरा परमेश्वर कितना अच्छा है। तो ये नमक जो है वो किस काम के लिए है? हमारे बहनों को पता है कि रसोई घर में वो क्या क्या काम के लिए आता है। कोई वस्तु नहीं सड़ने के लिए हम उसको नमक में रखते हैं। अचार है और
कई ऐसे, अभी तो बहुत विचित्र बात है कि मुझे बोलने का जरूर नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये कोरोना का टाइम में बाहर से सब्जियां लेके आते हैं या और कुछ हम खाद्य पदार्थ लेके आते हैं, सब्जियां हैं, वेज है, नॉन वेज है, जो भी है, हम उसको क्या करते हैं, अच्छी तरह उसको नमक में अच्छी तरह हम उसका मसाज हम करते हैं, अच्छी तरह उसका मालिश करके क्या करते हैं, ताकि उसके अंदर से जो कुछ ऐसी गंदी बातें हैं निकल जाए। प्यारो, ये जो नमक है वो किस काम के लिए है? जो हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं लगता है, हमारे जीवन सड़ाहट की ओर जाने के समय ये जो परमेश्वर का जीवित वचनों है वो क्या करता है, हमें अच्छी तरह धो के हमें साफ करता है। और केवल हमें नहीं, जैसे हम कुछ बनाते हैं, नहीं तो कुछ करते हैं, उसके बाद वो सफल होता है तो हम औरों को कहते हैं मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे बनाया था, बहुत स्वादिष्ट था, नहीं तो ये बहुत अच्छा था, तो हम औरों को बताते हैं। इसी प्रकार जो सड़ाहट से, जो पाप से, जो गंदी बातें हमारे जीवन में हुआ, नहीं तो होने वाला था, उसमें से हमें अलग किया हमारा परमेश्वर ने। यही है परमेश्वर का वचन का गुण। जैसे नमक, जिस रीति से मैंने कहा, विभिन्न रीति से उसको हम इस्तेमाल करते हैं। आमेन, हालेलुया। यहां पर यीशु खास करके कहता है कि तुम जगत के नमक हो। ये जगत में हमें रखा इसके लिए है। कई बार हमारा मुंह का जो बोली है वो सही नहीं है, तो प्यारो हम औरों को चोट पहुंचाते हैं। बहुत कुछ बातें कहने का है, सब बातें आज कहने के लिए समय नहीं है। आमेन। एफेसी के पत्री 4:6 में लिखा है, एफिशियंस चैप्टर 4:6 सेज, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आमेन, हालेलुया। विभिन्न प्रकार के कैटेगरी है, बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कई प्रकार के हैं। प्यारो, हम किसके सामने कैसा, हम किस रीति से बात करना, वो हमारे घर से शुरू होती है। हम कभी औरों को दोष न लगाए। हम बच्चों को बोलते तू स्कूल से क्या सीख के आया, तू संडे स्कूल से क्या सीख के आया, तेरे चर्च में क्या, ऐसा सिखाते हैं? नहीं, सबसे पहला जो ट्रेनिंग है वो मेरे घर में। यदि मेरे बच्चे बराबर नहीं बात करते औरों के सामने, उसका मतलब मेरे अंदर कमी है कि मैंने उन्हें नहीं सिखाया। आमेन। हमारा हर व्यक्ति का कर्तव्य है, जैसे एफेसियंस 4:6 में पढ़ा, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। कई बार हमारे साथी विश्वासी, हमारे साथी लोग, हमारे साथ रहने वाले इसलिए बिगड़ जाते हैं कि हमारे मुंह से निकलने वाला जो वचन है तीर के नाई आर पार होती है। प्यारो, मैंने पहले भी आपको कई समय पहले कहा था कि हम शांति से बैठकर, यदि हमें ऐसा कोई बोले तो हम शांति से बैठकर हम सोचे कि देखो मेरे बारे में इसने ऐसा कहा तो मुझे कितना चोट पहुंचा, ऐसे मैं औरों के बारे में बोलूं तो उनका हृदय कितना दुखी होता होगा। आमेन। इसलिए परमेश्वर ने सिखाया कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला वचन अनुग्रह सहित और सलोना हो, क्योंकि हमारा स्वभाव किसका स्वभाव जैसा है? यीशु मसीह के स्वभाव जैसा होना है। हर बार हम प्रयत्न करते हैं
प्यारो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्यों मैंने पहले कहा है कि परमेश्वर, हम स्वयं और शैतान सबसे ज्यादा जागृत रहता है। शैतान है कि हम गिर न जाए। जैसे हम अय्यूब के बारे में पिछले हफ्ताओं में पढ़ा कि अय्यूब अच्छा व्यक्ति था। वो सब बात में सिद्धता करके बाइबल नहीं कहती है, क्योंकि मैंने जब उनका बारे में स्टडी किया तो अय्यूब सब बात में सिद्ध है करके हम नहीं पढ़ते हैं, परंतु ऑफ कोर्स वो ही वाज अ राइचस मैन, धर्मी व्यक्ति था, खरा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से परे रहने वाला व्यक्ति था। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है प्यारो। वो कमी को लेकर ही शैतान क्या करता है, हमारे पास आता है। उसको पता है इसका वीकनेस ये है। हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का वीकनेस होगा। हम स्त्रियों को औरत के बारे में चुगली करना, औरों के बारे में बोलना, वो हमारा वीकनेस है। तो परमेश्वर आज शाम को कहता है कि ये सब बातें हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें कोई कुछ पूछे, हम सीधा, हम एकदम ग्रेशियसली, अनुग्रह सहित उनसे हम व्यवहार करें। हाँ, कभी कभी हो जाता है तुरंत बैठकर उनसे हम क्या करना है, हम पश्चाताप करना है, न कि हमारे साथी विश्वासियों को, न कि हमारे साथी रहने वालों के साथ या आसपास में रहने वालों के साथ। कई जगह में हम जाते हैं तो क्या बहुत हमें लोग बोलते हैं कि आपके लोग हमारे साथ बहुत झगड़ते हैं। कोई कोई विश्वासिया इतना झगड़ते हैं, गाली बोलते हैं। प्यारो, ये सच बात है। कितने साल से विश्वास में है, परंतु क्या नहीं है, धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है। आज परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है, कितना दिन परमेश्वर हमें इस पृथ्वी में देता है वो तो हमें नहीं पता, परंतु जब तक परमेश्वर ने हमारे नाक में श्वास दिया है प्यारो, क्यों ना ऐसी बातों हम छोड़ के हम परमेश्वर का वो कार्यों को देखकर और उसके पुत्र का बातों को सुनकर हमारे जीवन में एक समर्पण आए। आमेन। एक एक दिन परमेश्वर देता है, वो मेरा परमेश्वर का दया है। आमेन, हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यदि मैं केवल नमक के बारे में कहूं तो आज पूरा रात बीत जाएगा। तो उसके साथ ही मेरा प्रभु ने कहा कि यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। आज मैं खड़ी हूं, आप सबके घर में आप लाइट डाल के ही बैठे होंगे। आमेन। यदि ज्योति नहीं है तो क्या है, न मैं आपको देख सकती हूँ, न आप मुझे देख सकते हैं। आमेन। यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। यीशु स्वयं ज्योति था। उसने कहा मैं तो जा रहा हूं, परंतु बाकी बचे हुए लोग, उन लोग किसको देखकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए जब मेरा प्रभु गया, वो कह के गया, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटी, ये जगत का ज्योति अब से तुम ही हो। हमने यीशु मसीह को पहचाना, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने यीशु मसीह को पहन लिया। तो कहेंगे किस रीति से पहन लिया? बपतिस्मा के द्वारा हमने उसको धारण कर लिया, पहन लिया। तो हम उसके स्वभाव में वो ही ज्योति, क्योंकि हम ज्योति के संतान है ना। मेरे बच्चे किसके जैसे होंगे? या तो पापा जैसे होंगे या तो मम्मी जैसे होंगे। अक्सर हम नहीं बोलते हैं अरे बिल्कुल आपका जैसा आपका बेटी लगती है, नहीं तो माँ से कहते हैं कि बिल्कुल आपका जैसा आपका बेटा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाप जैसा बेटी और माँ जैसा बेटा होता है। तो हम कहते हैं ना बिल्कुल आपके समान लगता है,
लगेगा, क्योंकि वो अब खुद के उनके ही बच्चे हैं। तो हम किसके बच्चे हैं? हम उस ज्योति के संतान हैं। यदि हम ज्योति के संतान हैं तो हम किस प्रकार से होना चाहिए? मैं और आप इस रीति से नहीं होना चाहिए। हम बाहर निकलने के समय ही कि हम सबको बोल के घूमना है कि देखो मैं जगत की ज्योति हूं और उसका संतान हूं। हमें देखने से ही लोग पहचानना चाहिए कि ये जो व्यक्ति जा रहा है उसके अंदर कुछ तो है। इसलिए मैंने पहले कहा कि यदि हम इस पृथ्वी के नमक हैं तो न हम झगड़ालू बनना है, न औरों के बारे में बोलने वाला बनना है। प्यारो, क्यों ना प्रेम से जितना दिन हमें मिलता है हम जिए। आमेन। तो ये जो ज्योति है वो क्या करते हैं? पहले जमाने में तो इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो इसलिए जो दृष्टांत है वो दिया का बारे में दिया है कि कोई दिया को जलाकर पैमाने के नीचे थोड़ी रखते हैं। आमेन। वहां रखते हैं कि हमें रोशनी मिले। तो हम भी, परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी पर हमें भेजा एक जगत का ज्योति होते हुए, तो हम कहाँ बैठना है? हमारे बंद घरों के अंदर बैठकर हम केवल प्रार्थना करना है, उसकी उपासना करना है कि औरों को भी जो ज्योति हमें मिली, जो अनुभव हमने टेस्ट किया, हमने चखा, औरों को भी क्यों ना उस रोशनी से हम प्रकाशित करें। आमेन। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर ने क्या किया है कि ये जो रोशनी हम हर व्यक्ति है, ईच एंड एवरी वन इज द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, आप किस रीति से उसे उपयोग करते हैं वो आपके हाथ में है। मैं किस रीति से उपयोग करती हूँ वो मेरा हाथ में है। आमेन। कितने ऐसे हमारे लोग चारों ओर है प्यारो, जो सचमुच में सच्चा प्रकाश, सच्चा ज्योति हमें कहाँ से मिलेगी करके कई लोग हैं। हम अक्सर सेवकाई के लिए जाते हैं, हमें भी विचित्र लगता है प्यारो, ऐसे कई लोग हमारे आसपास हैं जो सचमुच में यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। थोड़ा कुछ उन्होंने सुना है, परंतु आगे उनको बताने के लिए, आगे वो ज्योति के मार्ग में लेके आने के लिए, उनके साथ मिलने के लिए कोई नहीं है। कोई कोई आके मिल के जाते होंगे, एक हफ्ता आता है, 2 हफ्ता आता है, फिर नहीं आते हैं। प्यारो, आज परमेश्वर कहता है कि जो ज्योति मैंने तुमको दिया वो औरों को भी जाके प्रकाशित करो। कई लोगों को परमेश्वर अच्छा पढ़ाई दिया है, कई लोगों को परमेश्वर का अच्छा ज्ञान दिया है, किस प्रकार से औरों को अपना वचन बांटना है बुद्धि दिया है। तो क्यों ना हम औरों को भी परमेश्वर के बारे में हम कहें। ऐसा नहीं कि हर पासबान, हर प्रचारक ये काम करना है। प्यार, हमें भी, हर व्यक्ति को मेरे यीशु ने कर्तव्य दिया है, वो चाहे कोई भी हो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। हम एक जगह में कल गए थे, बिल्कुल थोड़ा ही परमेश्वर के वचन के बारे में जानती एक बिटिया है, तो वो ऐसे कह रही थी, मेरा दोस्त ने मुझसे ऐसे ऐसे सवाल किया। देखिए, हमारे दोस्त भी जानना चाहिए कि ये यीशु मसीह का पहचान में आया हुआ एक व्यक्ति है।
न कि हम उनके साथ जाके मिले, क्योंकि उनको सच्चाई मालूम नहीं है। तो मैं ये नहीं कहती उनसे कोई दोस्ती नहीं करना, उनसे बातें भी नहीं करना, उनको देखेगा तो बिल्कुल अलग हो जाना, कहना नहीं आप लोग कोई अलग हो, नहीं। परमेश्वर ने हमें उसे प्रेम करने के लिए कहा है, इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले कहा कि लव योर नेबर, तुम्हारा पड़ोसी से प्यार करो। हाँ, ये बात सच है। मुझे किसी ने कहा कि पड़ोसी से प्यार करो, ऐसा क्यों बाइबल में लिखा है? तब मुझे अचानक पता नहीं मुझे ऐसा आया कि नेबर मतलब पड़ोसी है। उसका मतलब ये नहीं कि मेरे बाजू में रहता जो घर का व्यक्ति है, मेरे साथ रहने वाला। हम सब परिवार वाले होंगे तो हम परिवार में हम साथ सोते हैं, तो हमारे जो नेक्स्ट हमारे बाजू में सोता वही हमारा सबसे पहला पड़ोसी है। यदि उसको हम प्यार नहीं कर सकते हैं तो औरों को हम क्या प्यार करेंगे? हमारे साथी विश्वासियों से हम क्या प्यार करेंगे? हमारे बाजू में रहने वालों से हम क्या प्यार करेंगे? हमारे सगा संबंधियों से हम क्या प्यार करेंगे? प्यारो, परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। किधर किधर मैंने पढ़ा है कि लव इज गॉड, वो गलत है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। इसलिए तो उस महान प्रेम के कारण मैं और आप जीवित है। उसके मतलब वो मर गए, जितने मृत्यु पाए उसको परमेश्वर ने प्रेम नहीं किया, ऐसा नहीं। परमेश्वर हर व्यक्ति से प्यार करता है, परंतु परमेश्वर उसको जो प्यार करता है उससे मेरा परमेश्वर भी प्यार करता है। आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। आमेन। कितने लोग मेरे सामने हैं जो आज तक यीशु मसीह को जाना नहीं है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता को स्वीकार नहीं किया है। वो ज्योति, उसका प्रकाश को जितना लोग पाना चाहते हैं, और कई लोग हैं जो कई सालों से पाया है, उस अद्भुत ज्योति को पाया है, परंतु साल बीतने पर क्या हो गया? वो डिम हो गया, वो रोशनी देने का कमजोर हो गया। क्या ऐसा अवस्था में हम बैठे हैं? हालेलुया। वो जो पावर हाउस बोलते हैं जहां से ज्योति निकलती है, प्यारो, उसके नीचे ही हम लोग हैं। आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, उसके सामने ही हम जीते हैं। ये इसलिए मेरा यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो और पूरा जगत का ज्योति हो। जैसे हम लाइट चालू करते हैं, हमारा स्विच चालू करते ही सारा अंधियारा मिट जाता है। अंधियारे में ही चाहे वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, डर लगता है। आमेन। परंतु जैसे ही हमने वो जाके वो स्विच डाला, तुरंत लाइट जला, सारा अंधियारा मिट गया। इसी प्रकार हमारा अंधियारा से जीवन में हमें ऐसा लगा क्या है? हो सकता है हमारे बच्चों के बारे में, हो सकता है हमारे परिवार के बारे में, हो सकता है हमारे नौकरी के बारे में, हो सकता है हमारा शरीर में कई बीमारियां होगी, हो सकता है कई बार कई लोग अकेले रहने के समय अपने जीवन में एक ऐसा अंधियारा महसूस करता है, परमेश्वर से कई सवाल करने बैठ जाते हैं। प्यारो, वो स्विच डालिए, अपने जीवन में वो लाइट को आने दीजिए, वो ज्योति, वो प्रकाश को अपने जीवन में आने दीजिए। एक बार आप करके देखिए, हो सकता है एक बार आपने करके देखा भी होगा और वो सफल हुआ भी होगा, कई बार सफल हुआ होगा,
वापस एक बार असफल हुआ तो भी हम किसको कुड़कुड़ाते हैं? वो परमेश्वर को हम कुड़कुड़ाते हैं, जो सचमुच में कई विपरीत परिस्थिति में, कई ऐसे अंधकार के समय में मेरा परमेश्वर ने ज्योति दिया। परंतु एक बार हो सकता है हमें सुधरने के लिए कई बातों और भी हमारे जीवन में छोड़ना होगा। परमेश्वर में जताता है, वो हमसे कहता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। परमेश्वर का वचन में यह भी लिखा है, उनसे प्यार करने वालों का परमेश्वर जरूर ताड़ना देता है। यदि हम हमारे बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं? ऐसे छोड़ देते हैं। वे गलती करेंगे तो हम उनको ताड़ना देते हैं, हम उनको गुस्सा करते हैं, छोटे होते हम मारते भी हैं। तो परमेश्वर के हम प्रिय बच्चे हैं प्यारो, हमें सुधरने के लिए, क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम ऐसे ही इस पृथ्वी पर से चले जाए। उस अनंत काल में उसके साथ रहने के लिए ही वो प्रयत्न करता है, इसलिए ही वो हमें ताड़ना देता है। प्यारो, एक बार हमारे जीवन में यदि परमेश्वर ने तुरंत ही हमारा प्रार्थना का जवाब नहीं दिया तो आप उस अंधियारे में मत जाइए, आप मायूस मत होइए, आप निराश मत हो। परमेश्वर कहता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैं और एक चांस तुम्हें देता हूं, और एक मौका तुम्हें देता हूं, तू वो अनुभव तो करके देख, अपने जीवन में वो ज्योति को आने दे, ताकि ऐसे कितने हजारों लाखों लोग जो अंधियारे में बैठे हैं, सच में उनको पता नहीं है कि कौन है ये ज्योति देने वाला। प्यारो, आज हम जगत का ज्योति बनकर हम औरों को भी उस मशाल को हमारे हाथ में पकड़ते हुए, उस दिया को हमारे हाथ में उठाते हुए, क्यों ना हम भी ज्योति के समान कई लोगों को अंधकार में से ज्योति की ओर लाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर जो मुकुट रखा है वो प्राप्त करने के लिए क्यों ना इस पृथ्वी में हम मेहनत करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन की ओर हम आएंगे। यीशु ने कहा यूहन्ना 8:12 में, जॉन 8:12, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। वापस मैं आपको सुना रही हूं, जगत की ज्योति मैं हूं करके यीशु ने कहा। यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि यीशु आपको बुला रहा है। यीशु कहता है, तू मेरे पीछे हो ले तो क्या तू कभी अंधकार में न चलेगा। आमीन। यदि हम ज्योति में चलते हैं तो क्या होता है, हमें कोई पकड़ने की जरूरत नहीं है। हम अच्छी तरह, क्योंकि हमारा आंख दिखती है ना। आमीन। इसलिए कहा कि मैं तुम्हें अंधकार से बाहर निकालूंगा, तेरे पाप के जीवन से मैं तुझे बाहर निकालूंगा, ऐसे जगह से मैं तुझे बाहर निकालूंगा जहां तेरा बैठना योग्य नहीं है। आमीन। प्यारो, आज कितने लोग हैं जो छोड़ने के लिए दिल है कि परमेश्वर, मैं दारू छोड़ना चाहता हूं, मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, तंबाकू छोड़ना चाहता हूं, व्यभिचार छोड़ना चाहता हूं, सारे बुरी बातों को मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरे शरीर को खराब करता है, अशुद्ध करता है, औरों को भी मेरे द्वारा जो अशुद्ध होता है वो सारी बातों को मैं छोड़ना चाहता हूं। प्यारो, आप करके देखिए, आप एक बार ट्राई कीजिए। यदि आप अस्पताल में जाते हैं, आपको यदि हृदय की बीमारी हो
कई लोगों को कैंसर होती है, कई प्रकार की बीमारी होती है, जिसको डायबिटीज होती है तो क्या कहता है डॉक्टर कि आप मीठा खाना, स्वीट खाना बंद कर देना, वो हानिकारक है। तो हमारे शरीर को बचाने के लिए हम जरूर छोड़ देते हैं। बीपी है तो क्या करते हैं, नमक को छोड़ देते हैं। प्यारो, अपने जीवन को, अपने शरीर को जो अशुद्ध करता है, वो चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। कई विश्वासियों का घरों का अवस्था बहुत ही दयनीय है। विश्वास में आने के बाद भी परिवार में शांति नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहने वाले कई ऐसे कामें अपने शरीर के द्वारा, अपने जीवन के कारण द्वारा कर बैठते। प्यारो, आज परमेश्वर कहता है, आज उसका पुत्र कहता है कि 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर मैं तेरे लिए ही मरा, तेरे पाप मैंने अपने कंधों पर उठा दिया। आमेन। उस यीशु का पीछे, उस यीशु का वचन को थोड़ा सा मान कर तो देखिए। प्यारो, हमारा परमेश्वर अच्छा है। हम कबूल करें तो परमेश्वर जरूर सुनने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जो कुछ मेरा मुंह से निकलता है वो वचन किसी को भी चोट ना पहुंचाने पाए, किसी को भी दुख ना पहुंचाने पाए। हे परमेश्वर, मैं जहां भी जाता हूं औरों को उस ज्योति के मार्ग में लाने के लिए तू मुझे सहायता कर। आज तक मैंने सोचा मगर मैं कर नहीं पाया, अब से मैं तेरे हाथों में मेरे जीवन को समर्पण करता हूं। प्यारो, आइए यदि हम परमेश्वर को समर्पण करेंगे, हमारा हृदय पूर्वक कबूल करेंगे, मेरा पिता वो अच्छा पिता है। यह संसार का पिता से भी मेरा स्वर्गीय पिता अच्छा पिता है। आमेन। हमारे प्रेमी, रहमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद हो। जो वचन तूने हमारे लिए देखे गया परमेश्वर, हम उसी के अनुसार चलने के लिए तू हमें सहायता कर। हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों में कई लोग ऐसे हैं जो सचमुच में ये ज्योति का खोज में है। परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं, हमारे हर एक को जीवनों को देखकर मेरा सच्चा परमेश्वर को, मेरे यीशु मसीह को वे देखने पाए। हम हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। फाइव स्टोन मिनिस्ट्रीज के लिए भी हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक तेरे दास और दासियों को विभिन्न जगहों में से तू तेरे जीवित वचनों का घोषणा कराता है, इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक भी आत्मा इस पृथ्वी में नाश ना होने पाए पिता। अनंत काल के जीवन में आने के लिए परमेश्वर लोगों के हृदयों में तो कार्य कर परमेश्वर पिता। हमारा कमी गटियों को भी क्षमा कर परमेश्वर पिता। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं। वापस हम मिलने तक तेरा पवित्र पंखों के तले रख के संभाल। सारा आदर, मान और महिमा हम केवल तुझी को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमेन। हालेलुया। भूलना मत, आज परमेश्वर का जो वचन था कि तुम पृथ्वी का नमक हो और जगत की ज्योति हो। आइए हम वापस मिलने तक परमेश्वर का ये जीवित वचन को पकड़ते रहते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।